राम। आज हमारा अवसर हमारे रामसिंह भाई मोक्षवासी सुनीलाल जी के इस 14वीं के सत्संग के उपलक्ष्य में सभी इकट्ठे हुए हैं। मंगल से सत्संग का प्रारंभ करेंगे। जीव बसे किस ठोड़ निकस कहाँ जाय गो। जीव बसे किस ठोड़ निकस कहाँ जाय गो। ओ तन चाड़ा हंस कहो क्या खाय गो। ओ तन चाड़ा हंस कहो क्या खाय गो। या को आरत विचार भगत सो कीजिए। या को आरत विचार भगत सो कीजिए। शिव बसे किण जाग वेद ओढ़िए। शिव बसे किण जाग वेद ओढ़िए। शब्द कहो किण रूप अरत सो कीजिए। शब्द कहो किण रूप अरत सो कीजिए। नहीं तर कर गुरु और समझ गम लीजिए। नहीं तर कर गुरु और समझ गम लीजिए। शिवरण को घर कोण किसी राजाई। शिवरण को घर कोण किसी राजाई। के सुख राम हरि नाम नीरख के माई। के सुख राम हरि नाम नीरख की माई। राम। जीव बसे किस ठोर, इस मंगल का भावार्थ
हम आप सबको समझना है। अर्थ तो महाराज ने बताया है। गुरु महाराज ने 13वें मंगल में इसका अर्थ बताया है, और फिर अर्थ के बाद हम उसको और डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज का प्रसंग वैसा ही है। आज एक हमारा भाई हमसे बिछड़ गया है हमेशा के लिए, और ऐसे प्रसंग पे मंगल से प्रारंभ होता है, और इसी जीव के इर्द गिर्द ये ज्ञान होना चाहिए। और तो कई सत्संग में हम उपदेश, चेतावनी और कई लेते ही है वेद की बातें। तो गुरु महाराज ने अर्थ किया है, जीव को कंठ स्थान है, निकस वासना जहां जावेगो, वो तन छोड़ जीव कियो फल खावसी, शिव बसे जो जाग 10वां द्वार छे, और शब्द सो रूप उपवास जैसा है। शिवरन को अगर प्रेम पवन की राह ध्याइए, भजन कर नाम उल्टे सुरत मन आप फेर पावसी। तो जीव बसे किस ठोर, पहले तो हमें जीव क्या है ये समझना पड़ेगा। जब जीव का स्थान यहाँ कंठपान में बताया है, यहाँ जीव का वास है, फिर आत्मा का वास कहाँ है? क्या जीव और आत्मा एक है, या जीव और आत्मा में भेद है? तो पहले तो परमात्मा को समझना पड़ेगा। परमात्मा अथाह सागर के जैसा है, और आत्मा उसका एक अंश है। सबके घट में आत्मा का वास है। आत्मा की सत्ता से शरीर के कार्य चलते हैं। महाराज फरमाते हैं कि पांचू बसे देह के आसे, देह पवन आधारा, के सुख राम पवन जिन टेके, सो सत शब्द हमारा। पांचों बसे, पांचों नाम ये पांच तत्व, ये पांच तत्व का शरीर। पांचों बसे देह के आसे, ये देह में पांच तत्व बसे है, पांच तत्व का ये देह बना है। वैसे तो इसे सप्तधात का पुतला कहा है, मगर इसमें पांचों तत्व है। कहाँ है भीतर में पांच तत्व, कहाँ है? जब पांच तत्व देह में है तो वो कहाँ कहाँ है, उनका स्थान कहाँ है? तो गुरु महाराज कहते हैं कि जल तत्व लोही पवनाद सासो, धरहाड़ नेणो गहे तेज बासो। जल तत्व लोही, जल तत्व क्या है शरीर में? खून, लोही। और वायु तत्व क्या है? सांसों, श्वास लेते हैं, ये वायु तत्व है। जल तत्व लोही पवनाद सांसो, धर हाड़ नेणो गहे तेज वासु। धर नाम धरती पृथ्वी तत्व ये है हाड़, यानी अस्थियां, हड्डियां। ये शरीर के अंदर के
ये तत्व के बारे में बताया जा रहा है गुरु महाराज के ज्ञान के आधार से। हमारी अस्थियां पृथ्वी तत्व की है, हमारा खून जल तत्व का है, हम जो श्वास लेते हैं ये वायु तत्व है। गहे तेज वासो धरहाड़ नेणो गहे तेज वासो। हमारी जो आंखें हैं ये तेज तत्व की है, इसमें अग्नि तत्व है। अब रहा आकाश तत्व। आकाश तत्व देहमद पोलम। आकाश तत्व जो है ये शरीर के अंदर में पोल यानी खुली जगह, स्पेस, जिसके अंदर से वायु प्रवाहित होता है। शरीर के अंदर वो खुली जगह है सुषुम्ना। 72,000 नाड़ियों में ये सुषुम्ना नाड़ी, इसमें से पवन जाता है, वायु इसमें प्रवाहित होता है। ये खून बहाने वाली नाड़ियां नहीं है, ईड़ा पिंगला और ये सुषुम्ना। ईड़ा से भी वायु जाता है और पिंगला से भी वायु जाता है। ईड़ा से और पिंगला से हम श्वास लेते हैं। एक एक घंटे में ये ईड़ा पिंगला अदल बदल हो जाती है। मान लो कि अभी हमारी ईड़ा श्वास चल रही है तो 1 घंटे के बाद हमारी पिंगला श्वास चलेगी और दोबारा 1 घंटे के बाद हमारी सुषुम्ना श्वास, हमारी ईड़ा श्वास चलेगी। सुषुम्ना बंद है, सबकी बंद है, क्योंकि सुषुम्ना ही वो आकाश मार्ग है जिसके द्वारा ये हंस पिंड से ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से अमरलोक में जाता है। तो ये तीनों नाड़ियां पवन को यानी वायु को यानी श्वासा को, ये इसमें से श्वास बहती है। तो इस प्रकार पांचू बसे देह के आसे देह पवन आधार। अब ये शरीर पवन के आधार से है, ये तो हम सभी जानते हैं। जब तक श्वास चलती है तब तक शरीर का महत्व है। श्वास खत्म होते ही हम उसको कह देते हैं कि ये चला गया, इसकी मृत्यु हो गई। श्वासा के आधार से ये शरीर टिका है। जब हम एक श्वास लेते हैं, जब प्राणवायु नाक से भीतर जाती है तो शरीर में 5 प्रकार के कार्य ऑटोमेटिक चलते हैं। ये 5 प्रकार के कार्य 5 प्रकार के प्राण करते हैं, जिसको कहते हैं कि प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। एक श्वास भीतर जाते ही हमारा प्राण जो हृदय स्थान पे है वो धड़कने लगता है और अपान जो नीचे है, जिससे शरीर की एक्स्ट्रा यानी मलमूत्र का विसर्जन होता है, वो अपान के द्वारा ही होता है। वो अपान अपना कार्य करता है उसी के आधार से, श्वास के आधार से। प्राण धड़कता है तो श्वास के ही आधार से। नाभि स्थित व्यान वायु है, नाभि स्थित समान वायु है। ये समान वायु जो भी नाभि में आता है वो नाड़ियों के द्वारा सारे शरीर को वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी उसका प्रसारण होता है। ये कार्य समान वायु करता है। और यहाँ कंठ पे है उदान वायु, जो संवेदना पहुंचता है हमारे माइंड की तरफ। ये उदान वायु के कारण ही पैर के अंगूठे में ठेस लगती है तो उसका एहसास सबसे पहले वहाँ मस्तक में जो हमारा माइंड है उसको उदान वायु के द्वारा पहुंचाया जाता है। सारे शरीर में उसका एहसास होता है। अंततः ये सारी नाड़ियाँ वहाँ माइंड तक की जा रही है। ये माइंड के अंदर से ये सुषुम्ना नाड़ी 10वें द्वार तक जाती है और फिर रहता है व्यान वायु।
जो सर्व शरीर में व्यापक है, ये व्यान वायु निरंतर चलने रहने से हमारी बॉडी ठीक रहती है। कोई प्रकार का हमें वायु पीड़ित रोग नहीं होता है। जिसको हार्ट अटैक की शिकायत है या श्वसन में कोई प्रॉब्लम है तो उसका व्यान वायु ठीक नहीं है। व्यान वायु अपना कार्य पूरी तरह से नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से एक प्राण वायु एक श्वास जब भीतर जाती है तो उसके आधार से शरीर की ये सारी मशीनरी कहो, यंत्रणाएं कहो या व्यवस्था कहो, अपने आप ये सारे कार्य करती है। अब जीव कंठ स्थान पे है तो वहां कर क्या रहा है? दिखता तो नहीं है मगर उसका कार्य हमें दिख रहा है। क्या कर रहा है वो? यहां बैठ के 4 प्रकार का सुख का आनंद वो ले रहा है। कौन से 4 प्रकार का सुख का आनंद ले रहा है? आंख से देख रहा है, कान से सुन रहा है, नाक से सूंघ रहा है, रसना से स्वाद ले रहा है। गुरु महाराज ने एक अर्धस में कहा है कि कंठ स्थित 4 पाटली का कमल है जहां वो जीव बैठा है। 4 पाखरो कमल कंठा बीच राम रतन धूण लागी। राम 4 पाखरो कमल कंठा बीच राम रटन धूण लागी। जामे जीव जुगत कर बैठो, जामे जीव जुगत कर बैठो, सर्व सुहाग रस पागी योगी भवर गुंधाना में। जामे जीव जुगत कर बैठो, युक्ति से बैठा है, और सर्व स्वाद रस पागी, 4 प्रकार का सब स्वाद का रस वो ले रहा है। 4 पाटली का कमल का रंग महाराज ने सुख विलास ग्रंथ में बताया है। ये कमल क्या है और पाटली क्या है? कमल तो एक फूल है मगर यहां कुछ फूल दिखने वाला नहीं है। ये तो उपमा दी है, यानी वो पूरा स्थान खोल के हमें आगे निकलना है। जीव यहां बैठा होने के कारण जब सांस उसास की गति को भेद से राम राम रटन करते करते हम यहाँ ठहराते हैं तब ये स्थान खुलता है। अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ, पूरी तरह से खुला नहीं। जब ध्यान की धारा जब हृदय स्थान में अपने आप आ जाएगी तब समझ लेना ये हमारा 4 पाटली का कमल खुल गया, पूरी तरह विकसित हो गया। या कंठ स्थान हमारे लिए अब शून्य हो गया। शून्य होने का मतलब क्या? अब यहाँ जो आनंद हम ले रहे थे अब लेने लायक वहाँ कुछ रहा नहीं, वो जगह हमारे लिए शून्य हो गई। अब आगे ध्यान की दौड़ बढ़ रही है, शब्द आगे जा रहा है, ये जगह हमारे लिए शून्य हो गई है। और इसको हमारे रोज के व्यवहारिक भाषा में समझे, ये पिपरी गांव है और यहाँ पे पास में ही बड़ा गांव कौन सा है? कामर गांव। तो कामर गांव में ये लोग हजारों
बार आए होंगे, हजारों बार गए होंगे, तो ये जो रास्ता है इनके लिए शून्य हो गया। क्या हो गया? अब वहां देखने लायक कुछ नहीं हुआ। उनके पैर के नीचे ये जमीन कई बार आई, कई बार गई। अब यहां से आगे का रास्ता अभी चलना है, वो जगह शून्य नहीं हुई है। इसी प्रकार कंठ से जब हम हृदय में आते हैं तो ये जगह हमारे लिए शून्य हो गई। वापस कभी भी जिंदगी में वहां पे कुछ भी अनुभव नहीं आएगा। अब ये तो हुआ कमल। अब पाकड़ी क्या है? पाकड़ी है कठिनाइयां। पाकड़ी है उस कमल की कठिनाइयां। वो कमल को खोलने के लिए ये 4 पाकड़ी से गुजरना पड़ता है। ये 4 पाकड़ी है, 4 प्रकार का स्वाद, देखने का, सूंघने का, सुनने का और ये रसना का। क्योंकि यहाँ से बैठे ये स्वाद ले रहा है। जब राम राम हम करते हैं, गुरु महाराज की कृपा होती है, जब वो शब्द यहाँ आके जागृत होता है तो उतनी देर के लिए ये जीव ये स्वाद लेना भूल जाता है। ये सब प्रकार का स्वाद उसे भजन में ही आता है। तो ये हुआ जीव के बारे में। अब आत्मा के बारे में प्रारंभ हमने इसी से किया था कि जीव और आत्मा एक है या दोनों में भेद है। पांचू बसे देह के आसे, देह पवन आधारा, के सुखराम पवन जिन टेके, सो सत शब्द हमारा। अब पवन का टेका, जिसके आधार से ये श्वासा है, गुरु महाराज ने इसको सत्शब्द कहा है। किसके टेके से ये पवन है? जब ये भजन करते हैं, भजन करते हैं तो एक जगह गुरु महाराज ने बहुत अच्छी बात बताई है। ये एक हरजस में कि चंद सूर उलट पलटाया, ओहू में सोहू समाया, मेरे रामा ओहू में सोहू समाया, जन सुख राम उलट चढ़ागे, जन सुख राम उलट चढ़ागे, देव परस बिन काया। देखो, चंद सूर बहुत अटकाना। चंद्रसूर क्या है? एक है ईड़ा यानी चंद, और सूर्य यानी सूर्य यानी पिंगला। 60-60 मिनट तक एक स्वर चलता है, एक बंद होता है, यानी ये बह रहे। अब ये चंद सूर बहुत अटकाना, नीचे जो जा रहे हैं, अब वो बहना उसका अटक गया, क्योंकि अब इनकी गति ऊर्ध्व हो गई, ऊपर बह रही है। अब ये श्वासा नीचे नहीं आएगी। कब? जब त्रिकुटी छोड़ते हैं या त्रिकुटी में हमारा प्रवेश होता है, वहाँ ईड़ा पिंगला एक होती है, चंद्रसूर एक हो जाता है और सुषुम्ना से ध्यान आगे बढ़ने लगता है। चंद्रसूर बहुत अटकाना, अब ये अटक गया, अब नहीं बह रहे हैं। बह तो रहे मगर उल्टे बह रहे। फिर क्या हुआ? ओम में सोहू समाया, ये सोहम श्वासा ओंकार में समा गई। यानी सोहम श्वासा का आधार क्या है? फिर ओंकार है। इसीलिए महाराज ने कहा है, पवना रहे जके जिन टेके, सोई शब्द है उला, के सुखराम तटा लग शिवरे, सो सकल नर भूला। अब ओंकार का सेवन कर रहे हैं, ओंकार की भजन की स्थिति हो गई है। एक ओंकार सतनाम वाहे गुरु, एक सिख धर्म पूरा। ये ओंकार शब्द के आधार पर ओंकार तक, यानी ओम तक, त्रिकुटी भ्रुकुटी तक ही वो उनका ध्यान की साधना की बात है।
तो ये ओंकार भी कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है। यहाँ जाके सोहम श्वासा समा जाती है, 10वां द्वार उनका यही है। मगर गुरु महाराज ने कहा है कि इससे भी आगे हम और आपको जाना है। पवना रहे थके जिण टेकी, किसके टेके? ओंकार के टेके। और ये ओंकार तकत ले जाने वाला शब्द ही उला है, उली तरफ का है। के सुखराम तटा लग शिवरे, ये गुरु महाराज कह रहे, हम नहीं कह सकते। जो इस ओंकार तक की साधना की बात बता रहे हैं, सोई सकड़ नर भूला। तो अब ओंकार से आगे ये है सत्शब्द। सुनने परे देखने आगे सूरत दौड़ सुई बारा, के सुखराम सुनो बैरागी वो सतधाम हमारा। ये सुनने परे देखने, ये देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, ज्ञान है, इसके भी परे वो बात गुरु महाराज ने कही है। और था परे समझ सुहागे, गम से न से भारा, के सुख राम सुनो बैरागी वो सत शब्द हमारा। अर्था परे, यानी जितना अर्थ कर सकते हैं, किसी भी शब्द का अगर अर्थ कर रहे हैं तो वो सत्शब्द नहीं हो सकता। सत्शब्द का अर्थ नहीं होता, वो अर्थ के परे है, समझ के आगे। समझ का शब्द, समझ का बुद्धि के साथ इसका तादात्म्य है। यानी बुद्धि से ही हम समझते हैं। समझेंगे कितना? जहां तक हमारी बुद्धि है वहां तक। ये समझ के परे, बुद्धि के परे है। गम से, शेन नाम इशारा, गम नाम जानकारी, जो कुछ भी हो रहा है इसके भी परे। और शेन नाम हिंदान कहो, इशारा कहो, इससे भी परे। इशारों से व्यवहारिक बातें समझ जाएंगे, मगर इशारा से शब्द नहीं समझ सकते। शब्द का इशारा कोई कर नहीं सकते, क्योंकि उसको बताया नहीं जाता। जैसा कि एक महात्मा जी अपने किसी भगत के यहाँ जा रहे थे, पुराने जमाने की कथा है। और पैदल पैदल जाना पड़ता था। एक माता जी थी, बुढ़िया, घर में अकेली थी। महात्मा जी उनके यहाँ आए। गुरु महाराज को देख के माता जी प्रसन्न हो गई और बैठाया, प्रेम से जलपान कराया और भोजन की व्यवस्था में लग गई। भोजन बन गया, थाली परोस दी और सामने वो पंखा लेके बैठ गई। पुराने जमाने में यही था, यूपी में अभी तक यही बात थी। जब भोजन के लिए बैठा जाता तो सामने पंखा करते हैं। अभी नहीं है, उस समय लाइट की कमी थी। तो पंखा करते करते गुरु महाराज को कह रही थी कि महात्मा जी अब जिमो। देखा थाली में तो सब कुछ था, मगर बूढ़ी थी, पापड़ परोसना भूल गई। अब गुरु महाराज देखे पापड़ तो सामने पड़े हैं और उसके तरफ पीट करके, ये पंखा करके भोजन कर रही है। अब पापड़ कैसे मांगे? आदमी का मन जब वो लाखों में रहता है तो कौड़ी में जाता है। जब कौड़ी रहती है तो उस कौड़ी की चीज अनमोल लगती है। ये मन ही ऐसा है। अब पापड़ खाने की इच्छा हुई, अब पापड़ खाए तो कैसे खाए? तो यहाँ इशारा चलता है। यहाँ फिर उसने कहा, माता जी बात ऐसी है, आज मैं पैदल पैदल आ रहा था, रास्ते में बहुत बड़ा सांप मैंने देखा, बहुत ही लंबा था। अब वो पंखा करते करते कितना लंबा था,
ये यहां से वो पापड़ की थाली तक, यहां से इतना कहती गुरु महाराज मैंने तो पापड़ पुरुष नहीं भूल गया, अब इसको तो पापड़ ही चाहिए था। अनुमान से ऐसे सांसारिक चीजें चलती है, मगर ये ज्ञान अनुमान से नहीं चलता, ये तो सब अनुभव का